अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज मैं आपको बताऊँगा कि आप मैट्रिक के बाद एफएससी अगर आप प्री मेडिकल करते हैं या प्री इंजीनियरिंग करते हैं, आईसीएस करते हैं, आईकॉम करते हैं, तो आप किन-किन फ़ील्ड्स में जा सकते हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपने इसके अंदर पढ़ने हैं। तो इंटरमीडिएट के अंदर जो 3 सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैट्रिक लाइक इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकंड ईयर के अंदर मुताले पाकिस्तान या पाक स्टडीज़ ये कंपल्सरी हैं। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो इलेक्टिव है और डिपेंड करता है आप किस पाथवे के ऊपर है उस हिसाब से आपको फिर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एफएससी प्री मेडिकल की। अगर आप मेडिकल के शोबे में जाना चाहते हैं तो एफएससी प्री मेडिकल जो है वो आप करें। इसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट्स जो इलेक्टिव के अंदर आएंगे वो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आप एंट्री टेस्ट देते हैं, एमडी कैट देते हैं, जिसकी बेस पे आपको एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा आप डी फार्मेसी कर सकते हैं, एमबीबीएस बीडीएस का मैंने बता दिया, डीपीटी कर सकते हैं, फिर आप बीएस एनेस्थीसिया कर सकते हैं, फिर आप डीवीएम कर सकते हैं, बॉटनी में जा सकते हैं। इसी तरह बेतहाशा मेडिकल की फील्ड्स हैं, उन सब में आप जितनी भी मेडिकल की फील्ड्स हैं सब में आप प्री मेडिकल के बाद जा सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसके बाद आ जाती है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग के अंदर जो 3 सब्जेक्ट्स इलेक्टिव हैं उसके अंदर आपके पास मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको ई कैट देना पड़ता है और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनका अपना अपना टेस्ट होता है। जैसे एनटीएस हो गया, एनएटी हो गया, लम्स का लम्स कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है, हर एक का अपना अपना टेस्ट है। तो आप उसकी बेस पे फिर आपको एडमिशन मिलता है। तो आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, जितनी भी इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं उसके अंदर आपके पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ सकता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आ जाती है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आ जाती है। इसके बाद अगर आप आईसीएस करना चाहते हैं तो आईसीएस फिजिक्स के अंदर भी होता है, आईसीएस स्टैट्स भी होता है। इसमें आप जब आईसीएस फिजिक्स करते हैं तो उसके अंदर आपको कंप्यूटर पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स और साथ आपको मैथमेटिक्स। तो ये अगर आप आईसीएस फिजिक्स के साथ करते हैं, तो अगर आप आईटी के शोबे में जाना है तो आप इस फील्ड की तरफ ये चूज करें। इसके अलावा आप आईसीएस अगर जिनको फिजिक्स मुश्किल लगती है वो आईसीएस स्टैट के साथ कर लेते हैं, जिसमें आपके पास स्टैट पढ़ना होता है, आपने मैथ्स पढ़नी होती है, कंप्यूटर पढ़नी होती है। इसके अलावा जिनको मैथ्स मुश्किल लगता है वो साथ इकोनॉमिक्स, स्टैट और कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर साइंस के साथ आईसीएस करते हैं। और आईसीएस करने के बाद आप आईटी की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर जा सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर साइंस आ जाती है, आईटी या बीएससीएस आ जाता है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, फिर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, फिर बीएस साइबर सिक्योरिटी आ जाता है और नैनोटोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आप जो है वो जा सकते हैं। स्पेस साइंस के अंदर आप जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जा सकते हैं, आप बीएस ऑनर्स कर सकते हैं, जो लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर बीएस प्रोग्राम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हैं, फिर आप मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस के अंदर बीएस कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको पहले बताया, साइबर सिक्योरिटी में बता चुका हूँ, स्पेस साइंस, डाटा साइंस के अंदर बीएस कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर बीएस कर सकते हैं। तो ये आपके पास है आईसीएस करने के बाद फील्ड्स। इसके बाद अगर आप आईकॉम करना चाहते हैं तो आईकॉम करने के लिए आपको जो सब्जेक्ट्स आप रखते हैं उसमें आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और आईकॉम करने के बाद आप बैंकिंग जो है उसके अंदर बैंकिंग फाइनेंस के अंदर जा सकते हैं, बैंकिंग के अंदर जा सकते हैं और बीबीए कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, कॉमर्स वाली फील्ड के अंदर जा सकते हैं, आप एलएलबी कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, जो जर्नलिज्म है उसमें जा सकते हैं, मैस कम्युनिकेशन के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो एफए फाइन आर्ट जिसको हम कहते हैं। तो फाइन आर्ट्स के अंदर आपको जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है उसमें आपको सिविक्स, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर,
इस्लामियात, अरेबिक, ये सब्जेक्ट्स आपको इनमें से कोई 3 आपने चूज़ करने होते हैं, वो आप पढ़ते हैं एफए के अंदर। और फाइन आर्ट्स उसके बाद आप डिप्लोमास कर सकते हैं, एफए के बाद आप बीए कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, ई कॉमर्स में जा सकते हैं, आर्ट्स के अंदर बैचलर प्रोग्राम कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जा सकते हैं, फिर आप एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। और आप इन सब डिग्रीज के बाद जब आप ग्रेजुएशन आपकी हो जाएगी एक डिग्री, उसके बाद आप हर डिग्री के बाद सीएसएस भी कर सकते हैं। तो आईकॉम के बाद भी बीकॉम किया जा सकता है। तो ये कुछ फील्ड्स थी जो आप कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे सारी फील्ड्स के नाम देख भी रहे होंगे, तो मैंने जल्दी-जल्दी में बोला है। तो ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे और इन फील्ड्स में आप इसके बाद जा सकते हैं। अब इश्यू ये आता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप अगर हमने प्री मेडिकल कर लिया और प्री मेडिकल करने के बाद एडमिशन नहीं हुआ और आप फील्ड चेंज करना चाहते हैं, आप आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं, तो देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने कन्वीनिएंट कर दिया हुआ है कि आप एक्स्ट्रा जो डबल मैथ होता है, वो आप बेसिक मैथ होता है, उसको आप एग्ज़ाम देके आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जाके मैथ्स का एग्ज़ाम देके आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये वेरी करता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट का अपना क्राइटेरिया है, और हर यूनिवर्सिटी का अपना-अपना क्राइटेरिया है। तो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कि सर हमने इस यूनिवर्सिटी जाना है, तो उसमें हमें, अगर हमने प्री मेडिकल किया और हम इंजीनियरिंग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा, व्हाट्सएप पे आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को लाज़मी करिएगा। इजाज़त दें, नेक्स्ट हाज़िर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैसेज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।